हरे कृष्णा कन्या राशि वालों, कैसे हैं आप सब। मैं उपस्थित हो गया नवंबर के महीने का हालचाल लेकर के। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन कैसा रहेगा, क्या क्या होने वाला है नवंबर के महीने में। निजी जीवन में प्रेम संबंध बड़ा ही खटपट करेगा। स्वास्थ्य में भी थोड़े से उतार चढ़ाव दिख रहे हैं आपके। क्या उपाय किए जाएं, यह सब कुछ मैं आज के इस कार्यक्रम में बताऊंगा। लकी पॉइंट्स भी दूंगा। दर्शकों, मैं जब कहता हूं कि कन्या राशि, तो वो कन्या राशि आपकी चाहे चंद्र राशि हो, सूर्य राशि हो, नाम राशि हो या कन्या लग्न हो आपका, सबके लिए आज का यह राशिफल उपयुक्त होने वाला है। आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा। बारी बारी से जीवन के एक एक पहलू पर मैं प्रकाश डालूंगा। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात, क्योंकि शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर की बात करें तो आपके लग्न में, आपकी राशि में नवंबर के प्रारंभिक दिनों में शुक्र की उपस्थिति रहेगी। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वास्थ्य तो निर्भर करता है छठे भाव और आठवें भाव पे। तो आठवें भाव का स्वामी ग्रह मंगल वक्री बुध के साथ तीसरे भाव में युत होगा, जो कि स्वास्थ्य की प्रतिकूलता देगा। दूसरी स्वास्थ्य की प्रतिकूलता क्या मिल रही है कि आपके छठे भाव में राहु हैं। राहु हालांकि छठे भाव के बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन शनि के साथ दुर्द्वादश योग बनाए हुए हैं, क्योंकि आपके 7th हाउस में शनि है। तो ये शनि का राहु के साथ में दुर्द्वादश योग बनाना स्वास्थ्य को थोड़ा प्रतिकूल कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतिएगा। राहु क्या देते हैं? राहु देते हैं आकस्मिक समस्याएं, और शनि देते हैं लंबी चलने वाली बीमारियां। तो ऐसी बीमारी जिसका कि लंबा इलाज हो, जैसे डॉक्टर साहब ने बता दिया कि आपको ब्लड प्रेशर है, अब खाते रहिए दवाई, रोज जीवन में एक एक गोली रोज खाइए। आपको शुगर है, अब करिए परहेज। तो ये सारी चीजें आती हैं शनि और राहु के परस्पर द्वादश योग के कारण। तो ये चीजें कैसे बेहतर हो सकती हैं? डेली व्यायाम करना है, स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना है, खान पान पर ध्यान देना है। नवंबर के महीने में स्वास्थ्य को लेकर के बहुत होशियार रहना है। और अब बात कर लें आपके फाइनेंस की, आपके इनकम की, आपके सेविंग्स की। दर्शकों, नवंबर के महीने में कन्या राशि के धन की बड़ी वृद्धि होगी, व्यापार की बड़ी वृद्धि होगी, आय के नए स्रोत बनते हुए दिख रहे हैं। दूसरे भाव और 11वें भाव का परस्पर संबंध भी बन रहा है। 11वें भाव में यद्यपि अतिचारी बृहस्पति हैं, लेकिन 12 नवंबर को वो जब वक्री हो जाएंगे तो बड़ा ही शॉर्टकट मिलेगा आपको आपके इनकम का। अचानक लाभ मिलेगा, आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन धन की वृद्धि होगी। नौकरी में भी आपको इंक्रीमेंट और प्रमोशंस की संभावनाएं बन रही हैं। जो लोग अब तक ये कंप्लेन कर रहे थे कि आमदनी तो होती है लेकिन बचता कुछ नहीं है, उनकी ये शिकायत भी दूर होने वाली है। बचत के भी आसार बड़े अच्छे दिख रहे हैं। तो नवंबर का महीना कन्या राशि के फाइनेंस के लिए, इनकम के लिए बड़ा सुंदर रहने वाला है। और आइए अब जान लें कि करियर कैसा रहेगा। नौकरी, बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय का क्या हाल रहेगा नवंबर के महीने में। दर्शकों, ये मामला थोड़ा सेंसिटिव है। नवंबर के महीने में यदि किसी भी जीवन के पहलू पर समस्या की बात यदि कही जाए तो वह है आपका करियर और व्यवसाय। बुध का वक्री होना और वक्री होकर के मंगल के साथ में युत हो जाना, तीसरे भाव में ऐसी स्थिति का होना, ये सब कुछ विसंगति पूर्ण है। और यह आपकी नौकरी को, आपके व्यापार को, आपके व्यवसाय को बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। थोड़े समय के लिए असमंजस की स्थिति बना सकता है। इसके प्रति आपको नवंबर के महीने में बहुत सावधानियां बरतनी है। जो लोग नौकरी या जॉब को स्विच करना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा रुकना चाहिए। नवंबर का महीना इसके लिए उपयुक्त नहीं है। और जब तक कोई दूसरी फिक्स जॉब न मिल जाए, पहले जॉब को छोड़ने का निर्णय नवंबर के महीने में ये बेस्ट डिसीजन नहीं होगा। वैसे विद्यार्थी जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और उनके पास में ऑप्शन है कि हम नवंबर में नहीं दिसंबर में भी दे सकते हैं इंटरव्यू, तो दिसंबर में ही चयन कर लीजिए, क्योंकि नवंबर थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है। तो करियर और व्यवसाय की दृष्टि से, व्यवसाय की बात में कहूँ तो सारे व्यवसाय, जिस भी किसी प्रकार की ट्रेडिंग आप कर रहे हो, सर्विस सेक्टर में हो, बिजनेस कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट का काम हो, लेन देन कर रहे हो, जो कुछ भी हो,
वह थोड़ा अच्छा नहीं है। तो करियर और व्यवसाय के प्रति बहुत सावधान रहना है। उपाय क्या करना है, ये कार्यक्रम के अंत में मैं बताऊंगा, क्योंकि नवंबर के महीने में ये बड़ा विचारणीय प्रश्न आया है कन्या राशि के लिए। और अब बात आपके संबंधों की, प्रेम के संबंधों की, विवाह और वैवाहिक संबंधों की, इष्ट मित्र बंधु बांधव के साथ जीने वाले संबंधों की। इष्ट मित्र बंधु बांधव का बड़ा सहयोग मिलेगा, परिवारी जनों का बड़ा साथ मिलेगा, लेकिन प्रेमी जनों के लिए और विवाहित लोगों के लिए बड़ी उठापटक की स्थिति दिख रही है। सप्तम भाव में शनि महाराज है, और एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। शनि है तो है, ठीक है, लेकिन वहीं पर वो वक्री भी है। तो ये वक्री शनि सप्तम भाव में बैठ करके ये गड़बड़ कर रहे हैं, और सप्तम भाव का शनि कहीं न कहीं निजी जीवन में तनाव और विवाद देता ही है। तो सप्तम भाव का यह शनि नवंबर के महीने में आपको थोड़ी पीड़ा देगा, और ये जब तक ये रहेंगे, नवंबर ही नहीं आगे के भी महीनों में, तो थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी रिश्तों को लेकर के, निजी संबंधों को लेकर के, यानी कि मैरिड लाइफ को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के तनाव बना रहेगा। जिन लोगों का विवाद चल रहा है, मामला मुकदमा की स्थिति पहुंच गई है, तलाक की स्थिति पहुंच गई है, उन्हें बहुत धैर्यपूर्वक नवंबर को बिताना है, क्योंकि ये मुसीबत दे रहे हैं शनि महाराज। और शनि की दी हुई समस्या लंबी चलती है, मंद गति ग्रह हैं, इसलिए नवंबर में फूंक फूंक करके कदम चलिए, वाणी पर संयम बरतिए, व्यवहार में संतुलन लाइए, जिससे आपके रिश्तों को मजबूती मिल सके। और अब बात भाग्य और अध्यात्म की। भाग्य का साथ कैसा मिलेगा? भाग्य का साथ इस बार आपको औसतन ठीक मिलने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्य का स्वामी ग्रह होगा शुक्र, और शुक्र की स्थिति उत्तरोत्तर अच्छी होती हुई दिख रही है। दूसरे भाव में रहेंगे, फिर तीसरे भाव में जाएंगे, तो ये जो ट्रांजिट है ना इनका, ये बड़ा फ्रूटफुल रहेगा। भाग्य का स्वामी ग्रह जितना मूव करे उतना ही अच्छा माना जाता है। तो ये बड़ा ही मूवेबल है विनस, और ये बहुत सुंदर फल देगा। धार्मिक स्वरूप में भी जब शुक्र हो जाए नवम भाव का स्वामी, तो धर्म का अभ्युदय होता है जीवन, गुरु का साथ मिलता है, गुरु का आशीर्वाद मिलता है, इष्ट की कृपा प्राप्त होती है, आपके कुल देवी कुल देवता की आराधना फलीभूत होती है। शुक्र गुरु है, भले ही दैत्यों के हैं, लेकिन प्रकृति तो गुरु की ही है ना। तो शुक्र बड़ा ही सुंदर स्वरूप में आध्यात्मिक चेतना का उद्भव करते हैं, लेकिन ये स्वार्थ की चेतना होती है, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं लोग। भगवान को भी थोड़ा सा भोग लगा करके बड़े से फल की अपेक्षा करते हैं। इस बात से थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है कि भगवान से कुछ मांगा न जाए। भगवान के पास में तो खुद को भी समर्पित करके मौन रह लिया जाए, तो देने वाला तो खूब देता है, उसकी तो देने की ही इच्छा है, हमेशा देना चाहता है। आप मौन रहिए, जिसने जीवन दिया वह जीवन के सारे अवयव को भी देगा, सारे सुख को भी देगा। आप ईश्वर की आराधना करिए, और ये योग नवंबर में बन रहा है। तो कन्या राशि के लिए भाग्य का साथ बड़ा मिलने वाला है, और धार्मिक अभ्युदय भी होने वाला है, धार्मिक यात्राएं भी होंगी। अब यात्राओं की बात करें तो व्यावसायिक यात्राओं का योग भी है, और शैक्षणिक यात्राओं का भी योग कन्या राशि के जातकों के जीवन में नवंबर में बनता हुआ दिख रहा है। और अब बात कर लें आपके लकी पॉइंट्स की। लकी पॉइंट्स की बात करें तो कन्या राशि के लिए भाग्यशाली रंग होगा हरा और नीला, ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर। आप अपनी दिनचर्या में नवंबर के महीने में हरे रंग का प्रयोग करिए। हरे रंग का कपड़ा पहनना, रोज रोज हरा नहीं पहन सकते तो कम से कम हरे रंग का कोई छींटा हो, कोई स्ट्रिप हो, कोई ब्लॉक्स बना हो, ग्रीन कलर आपके कपड़े में जरूर हो। धोती कुर्ता पहनते हैं तो धोती का बॉर्डर हरे रंग का ही हो जाए, तो ये बड़ा सुंदर रहे। साथ ही नीला रंग, स्काई ब्लू कलर भी आपके लिए भाग्यशाली है नवंबर के महीने। 2 नंबर और 5 नंबर बड़ा लकी रहेगा, तो इस मूलांक का उपयोग करिएगा। किसी भी प्रकार का लेन देन हो, कोई ट्रांजैक्शन हो, कोई तिथि हो, तो 2 और 5 आपके लिए भाग्यशाली होने वाला है। और कन्या राशि के लिए बुधवार का दिन बड़ा शुभ है। अब मैं आपको चलते चलते एक बात बतला दूं, मैंने कहा कि करियर और व्यवसाय में
तनाव की स्थिति रहेगी और स्वास्थ्य के लिए भी मैंने कुछ बेहतर नहीं कहा है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी कैसे ठीक हों, इसके लिए आपको शिव शक्त्यात्मक अनुष्ठान करना चाहिए। यानी शिव और शक्ति, दुर्गा और भोलेनाथ, इन दोनों की पूजा एक साथ में करनी चाहिए। यदि ऐसी पूजा आपको करनी है तो माता त्रिपुर सुंदरी की आराधना करिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः इस मंत्र का रोज 108 बार जप करिए। आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो ये मंत्र मेरी आवाज में रिकॉर्डेड 108 बार मिल जाएगा। इस मंत्र का नियमित जप आप करिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः और ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करिए या पाठ सुनिए। घर में आप यदि इसका ऑडियो प्ले कर दें तो भी आपके लिए बेहतर है। बाकी भगवती का ध्यान करते रहें और कर्ण कुहरों में कान में ललिता सहस्त्र नाम की ध्वनि जाती रहे। ऐसा प्रयोग करके देखिएगा, जीवन में आनंद आ जाएगा। फिर भी यदि कोई समस्या रह जाती है मुझे फ़ोन कर लीजिएगा या कमेंट कर लीजिएगा। मैं प्रतिदिन शाम 6 बजे यहाँ उपस्थित रहता हूँ आपके जिज्ञासाओं के शमन के लिए। कल पुनः मिलेंगे। मुझे विदा दीजिए और यदि कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो शेयर अवश्य करिएगा। जय श्री कृष्ण।